तीसरा वेद है सामवेद। अग्नि, वायु, आदित्य। आदित्य ऋषि के हृदय में इसकी उत्पत्ति हुई। 4 ऋषियों के हृदय में 4 वेदों का ज्ञान दिया परमात्मा ने। उन्होंने उसे पुस्तक रूप में संकलित किया, आगे बढ़ाया। आदित्य ऋषि के हृदय में इसके 1875 इसके अंदर मंत्र हैं, ठीक है। और ये ज्ञान कर्म उपासना कांड है, ये उपासना का विषय है। परमात्मा की उपासना कैसे की जाए वो सारे मंत्र इससे संबंधित है। उपासना इसका विषय है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि वेदों के अंदर ज्ञान विज्ञान की कोई बात नहीं है या कुछ और भी, परंतु ये पूरी मानवता के आधारभूत ग्रंथ है। सबसे विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद, पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक। और इन्हीं वेदों के दम पर हमने पूरी दुनिया के अंदर एक छत्तर अधिकार स्थापित किया। इन्हीं के ज्ञान और विज्ञान के कारण हमारे महापुरुष इतने बुद्धिमान होते थे, एक एक मंत्र के ऊपर इतना सुंदर भाष्य वो लोग करते थे। और सब लोग गुरुकुल के जो ब्रह्मचारी होते थे, सब लोग बैठ करके जब मंत्र पाठ जब किया करते थे, इतने सुंदर वो बोलते थे कि जैसे ना मेंढक टर्राते हैं और एक मधुर ध्वनि निकालते हैं, ऐसे मिलकर के सुंदर से स्वर पाठ होकर किया करते थे। और हमारे ऋषियों का इतना उद्भव उस समय था, इतना प्रतापी वो लोग होते थे, मानव मात्र के कल्याण की प्रार्थना करते थे। यज्ञ के मंत्र होते थे, एक होता वृष्टि यज्ञ, होता है वृष्टि यज्ञ। उस वृष्टि यज्ञ के अंदर, यज्ञ कुंड के अंदर ऐसी ऐसी सुविधाएं डाली जाती थी, ऐसी ऐसी सामग्री डाली जाती है, वन सामग्री, जिसके अंदर बहुत विशेष प्रकार के पोषक तत्व हुआ करते थे, ठीक है। प्राकृतिक तत्व उसके अंदर डाले जाते थे और उनसे क्या होता था, वाष्प बन करके बादल बनते थे और समय के ऊपर वर्षा होती थी। और इसी प्रकार यदि बारिश को रोकना होता तो भी उसके अंदर ऐसे सुगंधित पदार्थ डाले जाते थे जो पूरे बादलों को छिन्न भिन्न कर देते थे। ये उस समय का विज्ञान था। इसमें कोई किसी प्रकार का न कोई आडंबर था, न कोई दिखावा था, न कोई ढकोसला था। ये ऋषियों के ज्ञान की सीमा थी, ठीक है। वैज्ञानिक होते थे ऋषि। ऋषि बोला ऋषि हो जाता है, ऋषि उसी को बोला जाता है जो स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, उसको ऋषि बोला जाता है। और वो लोग बड़े पवित्र आत्मा होते थे। उन्होंने कभी भी अपना पोषण नहीं किया, अपितु मानव मात्र के कल्याण की प्रार्थना करते थे। और इसलिए वेद को मानव मात्र के लिए खोल दिया था हमारे ऋषियों ने। उन्होंने नहीं कहा कि जो वेद को नहीं मानेगा वो गर्त में गिरेगा या नहीं। उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूरे विश्व के अंदर एकमात्र यदि विचार, अगर कोई इस प्रकार का पवित्र विचार दे सकता है तो वो भारतवर्ष था, मेरा आर्यवर्त था। क्योंकि हम मानव मात्र के कल्याण की प्रार्थना किया करते थे, हमने कभी केवल अपना पोषण नहीं किया और इसलिए हम विश्व गुरु कहलाए, ऐसे नहीं। तीसरा वेद था आपका सामवेद। आदित्य ऋषि के हृदय में इसकी उत्पत्ति हुई। 1875 मंत्र है, उपासना कांड का ये विषय है। चौथा है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है, ये लास्ट है चौथा। इसमें 5977 मंत्र हैं। और अंगिरा ऋषि के हृदय में इसकी उत्पत्ति हुई। अंगिरा ऋषि, अंगिरा, इसी के कारण इस वेद को अंगिरा अथर्व के नाम से भी जाना जाता है। अंगिरा ऋषि के हृदय में उत्पत्ति हुई। और ये विज्ञान कांड का विषय है, विज्ञान से भरा हुआ है। ये जितना ज्ञान को विज्ञान निकला वो सारा इस वेद से निकला। इसमें मंत्र जो वो सारे के सारे विज्ञान से संबंधित मंत्र के। पृथ्वी कैसे बनती है, ये सृष्टि कैसे बनी, कैसे इसका लोप होगा, मानव की उत्पत्ति कैसे होती है, सारी चीजें, सूर्य कैसे बनता है, चंद्रमा कैसे बनता है, कब तक क्या, वो सारे के सारे मंत्र है, ज्ञान विज्ञान के मंत्र इसके अंदर। परंतु कुछ लोग ये बोलते हैं, पुराने लोग या कुछ भी जिन लोगों को इसका ज्ञान नहीं, वो लोग ये बोलते हैं कि ये तंत्र मंत्र का वेद है, इसके अंदर तंत्र मंत्र की बातें बोली गई है। परंतु ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। ये विज्ञान से भरपूर मंत्र है। ऋषि अंगिरा के हृदय में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और ऋषि अंगिरा बड़े पवित्र आत्मा थे, बड़े जाने माने वैज्ञानिक ऋषि थे, ठीक है। 4 वेद होते थे, ये मैंने पूरा आपको लिख दिया है। ऋग्वेद के अंदर क्या था, यजुर्वेद में क्या था, साम में क्या था और अथर्ववेद में क्या था, ठीक है।
ये सबसे अहम चीज होती थी। पूरे विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे मान्य ग्रंथ और सबसे वैज्ञानिक ग्रंथ हमारे वेद। महाभारत काल तक, सृष्टि पर्यंत से लेकर के महाभारत काल तक पूरे विश्व के अंदर कोई अन्य मतांतर नहीं था, कोई दूसरा धर्म नहीं था, सिर्फ एक ही धर्म था, वैदिक धर्म। ठीक है, उसी को मानने वाले लोग थे। और वैदिक धर्म के अंदर 4 आश्रम बनाए गए थे। ठीक है, 4 आश्रम बनाए गए थे वैदिक धर्म के अंदर। आश्रम पद्धति भी होती थी, ये इसलिए बनाए गए थे ताकि श्रम का विभाजन बढ़िया प्रकार से उसके मानव एक बहुत अच्छी प्रकार का जीवन जी सके। और प्राचीन काल में हर व्यक्ति की उम्र कम से कम भी 100 वर्ष तो बिल्कुल नॉर्मल एज मानी जाती थी। हर व्यक्ति 100 साल तो कम से कम जीवित रहता था, क्योंकि उस समय वातावरण इतना मनोरम था, इतना शुद्ध था। प्रत्येक घर के अंदर यज्ञ करते थे। ठीक है ना, दिनचर्या बड़ी व्यवस्थित होती थी, लोगों की संख्या और यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति करता था उस समय। वैदिक काल की बात यदि मैं करूं तो 4 आश्रम बनाए गए वैदिक पद्धति के अंदर। सबसे पहला माना गया है ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, 1 साल से लेकर के 25 साल तक इस आश्रम की अवस्था मानी गई है। अभी आप लोगों का ब्रह्मचर्य आश्रम चला हुआ है, लिख लिया सबने? ये तो था। 4 आश्रम माने गए भाई। सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम में 1 से लेकर के 25 साल तक इसकी उम्र है। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता था? वेद अध्ययन करना, ज्ञान का उपार्जन करना और वीर्य रक्षण करना। ब्रह्मचर्य के अंदर मुख्य रूप से 3 बातें सम्मिलित होती थी। ठीक है, ये जीवन की नींव होती थी, ये नींव थी जीवन की, जहां से बच्चे का निर्माण होता था। 25 वर्ष तक गुरुकुल की शिक्षा पद्धति होती थी। अपने गुरु के सानिध्य में रह करके बच्चे वहां पढ़ते थे और सब लोगों के लिए एक प्रकार की व्यवस्थाएं हुआ करती थी। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, चाहे कोई राजा का लड़का हो या कोई गरीब का लड़का हो, सब लोगों के लिए एक समान व्यवस्था थी राज्य की तरफ से। पूरी व्यवस्था राज्य की ओर से होती थी, किसी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, पूरी व्यवस्था राज्य की तरफ से होती थी। ठीक है, ये शिक्षा पद्धति होती थी। और वहां से पढ़ करके जब बच्चे निकलते थे वो बड़े योग्य हो जाते थे। आचार्य की सानिध्य में रहकर के इतना प्रखर उनको बना दिया जाता था। ब्रह्मचर्य के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता, क्योंकि ब्रह्मचर्य जीवन की नींव माना गया। 3 चीजें मुख्य रूप से सम्मिलित है: ईश्वर चिंतन, वेद का अध्ययन और वीर्य रक्षण। इसके ऊपर अलग से आपको मैं पूरा टॉपिक बताऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय ब्रह्मचर्य आश्रम का। ये जीवन के 4 आश्रम है, 1 से लेकर के 25 साल तक। दूसरा जो आश्रम है वो माना गया गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ आश्रम का नंबर आता है। 25 साल से लेकर के 50 वर्ष तक इसकी अवधि मानी गई है। इसके अंदर जो लोग विवाह करना चाहते थे योग्य बन करके, वो लोग चले जाते थे। ठीक है, ये व्यक्ति का अपना स्वतंत्र निर्णय हुआ करता था। यदि किसी को गृहस्थ आश्रम में जाना तो 25 वर्ष के साथ वो ब्रह्मचर्य आश्रम को छोड़ करके गृहस्थ आश्रम में जा सकता था। लड़कियों के लिए 18 वर्ष तक बताया गया कि 18 साल तक लड़कियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और लड़कों को कम से कम 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए। 18 साल के बाद लड़कियां जो है वो विवाह के योग्य हो जाती हैं और 25 वर्ष के बाद लड़का विवाह के योग्य हो जाता है। ठीक है, ये गृहस्थ होता था और गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम माना गया, क्योंकि बाकी जो 3 आश्रम बच गए वो सब गृहस्थी के ऊपर ही निर्भर होते हैं। ठीक है, और गृहस्थ आश्रम कोई वैसे नहीं होता था। गृहस्थ आश्रम में जाने का उसी को अधिकार होता था जो लोग बुद्धिमान होते थे, पढ़े लिखे होते थे और जिनके पास कोई स्वतंत्र व्यवसाय अपना होता था, वो किसी प्रकार की नौकरी हो, चाकरी हो, कुछ भी होती थी, उस हिसाब से वही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता था। इसके लिए अपने नियम थे, कानून थे, सारी बातें थी। जिसके मंत्र कितने थे? इसके मंत्र 5977 अथर्ववेद में 5977 मंत्र है। रोको दे बस। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।